बरदरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न युई बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है, इसी तरह हमने हर नबी के साथ एक दुश्मन पैदा किया है। शयातीनल इंसी वल जिन्न, इंसान और जिन्नात में से शयातीन, नबियों के साथ एक दुश्मन को बनाया गया है। तो फिर आम इंसान का क्या है? इंसान की जिंदगी किसी मुकाबिल में ही गुजरती है, यानी खैर और शर दोनों इस जमीन पर मौजूद हैं। जितने भी औलिया कामिलीन, सहाबा, ताबाईन, जिनकी भी जिंदगियां आप देखें, उनके करामात, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी फजीलतें सब आप बयान करते हैं, सुनते हैं, लेकिन साथ ही उनकी ज़िंदगी में कोई एक थ्रेड रहता ही है, एक दुश्मन कोई रहता है। इसकी वजह क्या है? सारे नबियों के साथ अल्लाह ताला फरमाता है हमने एक दुश्मन पैदा किया है। वजह यह है कि दुश्मन इसलिए होता है कि अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत का इजहार हो जाए, उनके कमालात का इजहार हो जाए। मिसाल के तौर पर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, ये खलील हैं अल्लाह के, बरगजीदा पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र नबी हैं, और आप अल्लाह ताला के महबूब नबियों में से हैं। लेकिन आपके साथ जो हुआ, आपको आग में डाला गया। वाकई आपको मालूम होगा, नमरूद ने आपके लिए आग जलाई और आपको आग में झोंक दिया गया, और आग ने आप पर कुछ असर नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुलना या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, हमने कह दिया ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई भी बाल बाका नहीं हुआ। अब ये जो कमाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जाहिर हुआ, इसकी वजह क्या है? उस नमरूद का होना। वो दुश्मन इसलिए था कि अल्लाह के नबी के कमाल का इजहार हो जाए। आपकी जिंदगियों में भी ये मामलात होंगे, हर एक के साथ कोई ना कोई दुश्मन होगा। कोई ऐसा तस्वुर नहीं कर सकता कि मैं या फलां सारे दुश्मनों से पाक हैं। और कभी कभार हमारे पास लोग आकर के कहते हैं कि हजरत फलां मेरे साथ वो कर रहा है, ये कर रहा है, मैं तो किसी का बुरा चाहता ही नहीं। यहाँ ये कानून नहीं है कि आप किसी का बुरा चाह रहे हैं तभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। दुनिया बहुत सारे लोगों से ऐसी भरी हुई है जो खामोश चलने वालों के साथ भी दुश्मनी करती है। उनको ये जरूरी नहीं है कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा हो, आप रास्ता चलने वाले हों, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता आपका रास्ता चलना। आप सर झुका करके चलते हो, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए सही नहीं लगता। आप सर उठा के चलते हैं तो भी लोगों के लिए तकलीफ है। तो खामखा जो तकलीफ है लोगों को, हर एक का कोई ना कोई दुश्मन या छोटा होता है या बड़ा होता है। लेकिन हमारी जिंदगियों में किसी दुश्मन का होना ये इसलिए नहीं है कि हम सबको ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि हम अल्लाह से ज़्यादा करीब हो जाएं, उससे पनाह मांगने लग जाएं। दुश्मन से बचने के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ आप वजीफ़ा करते रहेंगे, अल्लाह से दुआ करते रहेंगे।
जब जब आप मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं अल्लाह की तरफ दौड़ करके आते हैं। और फिर एक बात आपको मैं ये भी बता दूं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल इतना बढ़ जाता है। हम मुसलमान हैं, इस एतबार से मैं कह रहा हूं, दुश्मन चाहे जैसे भी हों, लेकिन मुसलमान ये सोचता है कि मेरे रब से बढ़कर ताकत किसकी है। ये जितना जरर पहुंचाने वाले होंगे ये अपनी ताकत के हिसाब से पहुंचाते हैं, और अल्लाह हिफाजत करने वाला है, वो अपनी ताकत से हिफाजत करता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसलिए हमारा यकीन बढ़ता चला जाता है। अगर आपका कोई दुश्मन ही ना हो तो आप खुद ही अपने आप को खुदा समझने लग जाएंगे। अगर कोई आपका दुश्मन ही ना हो तो आप खुद को ये समझने लग जाएंगे कि मेरा कौन क्या करता है, कुछ भी नहीं, मैं सेफ हूं। और जहां पता चला कि कुछ दुश्मन हैं जो ताकतवर भी हैं या साजिशी हैं या जाल बुनने वाले हैं, तो अंदर से एक खौफ पैदा होता है कि मेरी गफलत में कहीं वो मुझ पर हमला आवर ना हो जाए। इसलिए बारगाह रब्बुल इज्जत में रोजाना दुआ करता हूं कि मौला इन दुश्मनों से मेरी हिफाजत फरमा। मेरे अजीजों, हमारी और तुम्हारी ताकत का क्या कहना। सैयदुल अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के वो महबूब नबी, अगर वो हुक्म दे तो आपके साथ सोने और चांदी के पहाड़ चला करेंगे, हुजूर ने खुद फरमाया। लेकिन उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुश्मनों के शर से बचने की दुआ करते थे, दुश्मनों के शर से बचने की दुआ करते थे। और बारहा ऐसा देखा भी गया कि दुश्मनों का वार मेरे आका पर हुआ है कि नहीं हुआ। अबू जहल की वजह से, अच्छा यहां पर यह भी मैं बता दूं, अबू जहल क्यों पैदा हुआ, क्यों आ गया हुजूर के मुकाबिल में, क्यों इतनी अजियतें दिया। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। अबू जहल के होने की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात का इजहार हुआ है। कंकरियों ने कलमा पढ़ा, हुजूर का ये कमाल देखा दुनिया ने। या अबू जहल इस तरह का दुश्मन होने की वजह से उसने इनकार किया और मेरे आका ने इजहार करके दिखाया। उसने कहा कि ये नबी नहीं है, इनका अगर कुछ है तो जमीन पर चल रहा होगा जादू, आसमान पर चला करके दिखाएं कुछ। हुजूर ने इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गया। उसका इनकार करना था, मेरे आका ने इजहार करके दिखाया। दुश्मनों का कभी कभार होना आपके कमालात के इजहार का सबब बनता है। हाँ, इसीलिए इकबाल ये कहता है, तुन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब, ये आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। उर्दू के हार्ड लफ्ज होंगे, आपको मैं बताता हूं। कहना ये चाहते हैं इकबाल, तुन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब। औकाब ईगल को कहते हैं, परिंदा, बहुत ऊंचा उड़ता है ये ऊंचा उड़ता है, लेकिन कभी कभार नीचे आ जाता है। और तुंदिए बादे मुखालिफ का मतलब होता है उल्टा चलने वाली हवा। कभी मुखालिफ सिमत से हवा तेज चलने लग जाए तो उकाब को मुश्किल हो जाता है कि अगर हवा उधर से आ रही है और ये उड़ इधर से रहा है। तो इकबाल ये कहते हैं, ऐसी मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा से मत घबराए उकाब। उकाब क्या करता है उस वक्त, हवा अगर तेजी से मुखालिफ सिमत से आए तो हवा का मुकाबला करने के लिए उसमें घुस नहीं जाता, बल्कि ऊपर जाता है जहां से हवा नहीं आ रही हो। यानी मुखालिफ सिमत से हवा ना आ रही हो, इतना ऊंचे ऊपर चला जाता है ताकि ये मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा से मेरा टक्कर ना हो। तो इकबाल ये कहता है, मुखालिफ सिमत से आने वाली तेज हवाओं से न घबरा ए औकाब, ए उम्मत मोहम्मदिया, ये आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुम इनसे ऊपर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताने के लिए दुश्मन आते हैं। अजीजा ने गरा में वक़ार, आज के हालात भी हमें इस बात की तरफ ला रहे हैं कि हमने देखा है बहुत सारी जगहों पर, बद्र के मैदान में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जो जोहर पेश किए, वो कम से कम 10-12 साल पहले मक्का वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मक्का से मदीने जा रहे थे, 13 साल तक मक्का में कुफार और मुशरिकीन ने क्या नहीं जुल्म उठाए,
सहाबा को पकड़ा है, अंगारे पर सुलाया है, अंगारों पर सुलाया है, सूली पर चढ़ा करके मुसला किया है, आंख कान नाक काट करके सहाबा के साथ बहुत तकलीफें दी। उस वक्त तो पूरे मुशरिकीन ये समझते थे कि ये कमजोर लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं जो मोहम्मद के साथ चल रहे हैं, कभी भी इनका खात्मा होगा। और जिस वक्त हुजूर हिजरत करके चले गए तब तो इनकी ताकत और भी बढ़ गई कि हमने तो इनको वतन छोड़ने पे मजबूर कर दिया। इनका गांव छूटा, घर छूटा, रिश्तेदार छूटे, माल व असबाब जायदाद सब छूट गया, कुछ नहीं है इनके पास। इतनी दुश्मनी किया इन्होंने। और उसके बाद जब वो मदीने चले गए, ये हालात थे जो सहाबा को मजबूत बना दिए, सहाबा को मजबूत बना दिए। आज हम सब ये जो ढीले ढाले हैं उसकी वजह ही ये है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। जिस जगह पर किसी से मुकाबला नहीं होता वो ढीली कौम है, उसे किसी भी चीज से अपने मुकाबले की ताकत का अंदाजा नहीं होता। मेरे अजीजों, सुना है शेर को भी अगर कुत्तों के साथ पाला जाए तो फिर वो शिकार करना छोड़ देता है, उसे उसकी हैसियत मालूम नहीं रह जाती, याद नहीं रह जाता, बरसों अगर रहा तो। सहाबा इकराम वहां मक्का से मदीने चले गए। मुशरिकीन अभी भी ये सोचते थे कि जिस तरह हम इनको मक्का में कभी भी पकड़ के मारते थे, एक साहबी हैं जिनको 16 साल तक कैद में रखा था इन्होंने, जंजीरों से बांध करके, वो जुल्म ढाए थे। तो ये सोचते थे कि इस तरह से हम कभी भी इनके ऊपर कुछ कर देंगे। लेकिन एक मर्तबा आए मदीने पर चढ़ाई करने के लिए 1000 से ज्यादा लोग, और बद्र के मैदान में जो सहाबा ने जोहर दिखाए, इनके पूरे के पूरे परखचे उड़ा दिए। जितने गुरु घंटाल थे सब के सब मैदान बद्र में कत्ल हो गए। अबू जहल, उतबा, शैबा, जितने बड़े बड़े थे शैतान, सब कत्ल हो गए। बद्र की उस वादी में वो मुशरिकीन कहते हैं कि हमें तो ये अंदाजा ही नहीं था कि इतने ताकतवर हो चुके ये लोग, इतना मुकाबला करने की इनके अंदर हिम्मत आ गई। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि बसा औकात हम देख रहे थे उनके पास तो लकड़ी के हाले थे, तलवारें भी नहीं थी, लकड़ियों से लड़ रहे थे सहाबा रसूलुल्लाह के। और मुशरिकीन मक्का कहते हैं कभी कभार ये गर्दन के करीब तलवार लाते थे, अभी हमला भी नहीं होता था, किसी की गर्दन कट गई होती थी, वैसे ही खत्म हो गए होते थे। ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन की मदद भी थी और उनका यकीन था, उनका जो मुस्तहकम अमल था। उसकी वजह क्या है? मुशरिकीन ने ये दुश्मनी ऐसी की कि सहाबा को इतनी बुलंदी पर पहुंचाया यकीन के साथ कि वो सहाबा मैदान में उतरे तो अल्लाह के भरोसे उतरे थे। मेरे अजीजों, ये हालात सबकी जिंदगियों में होंगे। दुश्मन जो होता है वो तुम्हें मजबूत करने के लिए होता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया था, बुजुर्ग बैठे हुए थे और अचानक वो दुआ करने लगे कि अल्लाह ये दुश्मनों को सलामत रखे, ये भी नियामत है। तो सब लोगों ने कहा कि हुजूर दुश्मनों की हिलाकत की दुआ की जाती है, आप कह रहे हैं वो सलामत रहे? कहते हाँ, इसलिए कि वो होते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है, वो हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। और हत्ता के उस बुजुर्ग ने फरमाया अगर ये ना हो तो हमें शहादत का दर्जा कहाँ से मिले, गाजी का दर्जा कहाँ से मिले? इनके साथ मुकाबला हो तो ही ये सब मामलात हैं, कोई हो ही ना तो फिर कहाँ से हमें ये सब नियामतें मिलेंगी? बहरहाल उनका अपना कॉन्सेप्ट, उनका अपना तस्वुर। लेकिन हमारे लिए जिंदगियों में मेरे अजीजों, हर एक के साथ अल्लाह ताला ने एक शैतान पैदा किया है, हर एक के साथ एक शैतान है। नबियों के साथ जब कहा गया तो शैतान तुम्हारे साथ भी है, हमारे साथ भी है। अब शैतान की 2 किस्में बयान की गई हैं कुरान में, एक इंसानों में से और एक जिन्नात में से। और आपने सूरह नास में पढ़ा होगा, आखिरी आयतें जो है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, उस शैतान से अल्लाह की पनाह जो लोगों के सीनों में, दिलों में वसवसे पैदा करता है, वो कौन है? मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नात में से और इंसानों में से। और इसी तरह भी मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वकदालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न, हमने हर नबी के साथ एक दुश्मन पैदा किया, इंसानों में से और जिन्नात में से एक शैतान। तो शैतान दोनों में भी है, इंसानों में से भी होगा, जिन्नात में से भी होगा।
बहुत सारे लोग ये तस्वुर करके बैठे रहते हैं शैतान का मतलब दो बड़े सींग वाला होगा, बकरे की मुंडी वाला होगा, लंबे बालों वाला होगा। शैतान की ऐसी कोई शक्ल नहीं। शैतान तुम्हारे करीबी दोस्त की शक्ल में भी आएगा, जो तुम्हारे आसपास हैं, इनमें से कोई शैतान हो, अच्छी शक्लों में भी होगा, और जिन्नात में से जो शैतान है वो गायब होगा। लेकिन ये दोनों हमारी जिंदगी पर बहुत असर करते हैं, बहुत बुरी तरह से असर करते हैं। ये मुसलसल खैर के रास्ते से हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। ये नमाजें हैं तुम्हारी, ये दुआएं हैं और बुजुर्गों की सोहबतें हैं जो इन शैतानों से तुम्हें बचा रखी है। वरना इनसे मुकाबला करते करते आदमी कितने तो गुमराह हो गए, भटक गए। कौन है जो तुम्हें अचानक बैठे बैठे बुरी ख्वाहिशात ला करके उस मैदान में ले चला जाता है? वो शैतान है जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है। तुम अच्छे भले थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, उठ करके गए, फिर खुराफात दिमाग में आई, चलना है फलां जगह पर गुनाहों के अड्डे पर। कौन लेकर के गया तुम्हें? दो, या तो एक गायब लेकर के जा रहा होगा, या तो एक कोई हाजिर होगा। हाजिर होगा तो तुम्हारा दोस्त होगा, गायब होगा तो जिन होगा। ये दोनों में से कोई एक तुम्हें लेकर के जा रहा है और तुम भटक गए, बहक गए। मेरे अजीजों, इनसे मुकाबला करने के ही लिए इस दुनिया में हमें भेजा गया। और अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं फरमाता है, इहबितू फइन्न लकुम मा सअलतुम। नहीं, पहले पारे की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जब जन्नत से उतारा गया था, अल्लाह ताला फरमाता है, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तक यहाँ पर हम भेज रहे हैं दुनिया में, और हर एक को एक का दुश्मन बना करके भेज रहे हैं। यानी शैतान को इंसान का दुश्मन बना करके भेजा गया है। इससे मुकाबला करते रहो और वापस तुम्हें हमारे पास आना है और हम तुम्हारे अमाल का सवाल करेंगे। यहाँ हमें जो भेजा गया है, मुसलसल हर दिन हम लड़ाई में मौजूद हैं, हर दिन हम लड़ाई में हैं। अपने जहन में मौजूद ख्यालात से लड़ रहे हैं, अपने आसपास के हालात से लड़ रहे हैं। और अगर ये दुश्मन ना होता तो आप अल्लाह की जात पर यकीन कैसे करते? उसकी बारगाह में झुकने की और दौड़ करके आने की आपके अंदर जो तमन्ना है वो कहाँ रह जाती? इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, अगर दुश्मन ना हो तो आदमी ढीला पड़ जाता है और उसे किसी चीज की हाजत ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं होती। मैंने एक दानिश्वर से पढ़ा था, जापान वाले लोग, ये तवज्जो से सुनिए, मछली खाने के बड़े शौकीन, और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताजी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताजा मछली खानी है तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए। उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी। और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती थी। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से ये टंकी में नहीं तैर रही थी। यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी, सुस्त। और यहां आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने ये कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक तीसरा तरीका इख्तियार किया। कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1 दिन 2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती है। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया छोटी, और उसको इसमें डाला गया। और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती है समंदर में कि ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खा ली, और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक
बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी, उनको लेकर के जापानी लोग खाया करते थे। तो उस दानिश्वर ने कहा ये वाकया लिख करके कि ये शार्क मछली इसलिए छोड़ी गई थी कि इनको एक्टिव रखा जाए, हरकत में रखा जाए, और ये दौड़ती रहती और जिंदा भी रहती, दौड़ती भी रहती। वो दानिश्वर कहता है इसीलिए हर एक की जिंदगी में एक शार्क का होना जरूरी है, ताकि वो उसे दौड़ाता रहे और वो भाग करके अल्लाह की बारगाह में आता रहे। हम सब की जिंदगियों में एक दुश्मन होता है, और उस दुश्मन के होते ही हम लोगों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने का ख्याल आता है, रब ताला की पनाह मांगने का बार बार ये एहसास होता है। आप खुद अपनी जिंदगियों में महसूस करते होंगे, हम जिसके पास भी जाते हैं, किसी से मुलाकात किया, किसी के घर में गया, सबसे पहले वो दुआ की दरख्वास्त करते हैं। क्यों मियाँ, आप खुद भी तो दुआ करते हैं, हमें दुआ की दरख्वास्त क्यों करते हैं? और फिर अगर तफसील से कहेंगे तो यही कहेंगे कि हजरत फला फला मामलात में बहुत घिर गया हूँ, लोगों की नज़र बहुत है, आप दुआ करें, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ये कॉमन दुआ है, सबके लिए है। यानी सबको एहसास है कि कुछ लोगों की बुरी नज़र है। बुरी नज़र का ये तुम्हारे अंदर जो एहसास आया, यही एहसास तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगने पर ले आता है, अल्लाह के करीब हो जाते हो। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भी तुम्हें मायूस नहीं किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरते रहो। लेकिन है कि अल्लाह के पास तो आओ, दुश्मन तो हैं तुम्हारे, लेकिन डरो मत। अल्लाह फरमाता है मेरे दरबार में आओ। और अल्लाह ने 2 सूरतें उतारी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, पता है आपको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, ऐसा सख्त जादू कि हुजूर का जिस्म बुखार से पूरा जर्द हो गया था। और फिर वो पता भी किया गया कि कहाँ जादू करके क्या किया गया है। आपका पुतला बनाकर उसमें सुइयां या फिर बाल वगैरह लगा करके जिस तरह से भी जादू किया गया, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह असर किया गया। उसके अलावा खैबर के मौके पर जहर दिया गया था, गोश्त में जहर रख करके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब ये इस तरह के हमले हुए थे तो अल्लाह ताला ने मुअव्वज़तैन को उतारा। मुअव्वज़तैन किसको कहते हैं? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कहा गया जो इसको पढ़ ले अल्लाह दिन भर उसको जादू सहर से महफूज रखेगा। तुम्हारे पास ये हथियार हैं, तुम्हारे पास ये आलाजात हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा, इससे कबल भी मैंने कहा है, आजकल ये आम हो गया है। कुछ शैतान हैं रुए ज़मीन पर जो इन्हीं कामों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे पर हमला करने, जादू सहर सिफली टोटके, ये सारी चीज़ों पर दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब करने में। और आज का सबसे बड़ा हमला जो हो रहा है वो हमारी बच्चियों पर है, लड़कियों पर है। कितने तो ऐसे दुकान खोले हुए बैठे हैं जो मोहब्बत का तावीज़ करते हैं, किसी लड़की को अपने काबू में करने के आमाल करके दिए जाते हैं, ये शैतानी आमाल के ज़रिए से, और लड़कियों पर गलत तरीके से असर करके कितने ऐसे हैं, मैंने खुद में देखा है। अच्छे अच्छे घरों की बच्चियों पर ये अमल करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर दिया जाता है और उसके बाद उनको ले जाया जाता है। और कुछ तो वो है जो शादी कर ली और कुछ तो वो है जो उनको कोठे में बेचती है। बच्चियां महफूज नहीं रह जाती। इसीलिए मैं अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, सबको अपने घरों में भी ये तलकीन करता हूँ, ताकीद करता हूँ कि रोजाना सुबह उठते ही 7 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 7 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला मुअव्वज़तैन की बरकतों से ये शयातीन के हमलों से महफूज रखेगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है बुखारी शरीफ की कि हुजूर ने अपने मदीने की जो खजूर है, अजवा खजूर मशहूर है, सारे हाजी जब जाते हैं तो अजवा खजूर लेकर आते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह 7 दाने अजवा खजूर के खा लिए उसे पूरे दिन जहर भी असर नहीं करेगा, जादू भी असर नहीं करेगा, सहर भी असर नहीं करेगा। तो ये सारे हमारे पास इलाज भी मौजूद हैं। तो आप सिर्फ दुश्मनों से घबरा कर, डर करके हिम्मत ना हारे। अब आखिरी बात ये भी है कि
औलिया कामिलीन की जिंदगियां इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा आइडियल है, बहुत बड़ा आइडियल है। हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत पाए के बुजुर्ग थे, इमामुल मंतिक कहलाते थे, इमामुल फलसफा, उलूम के माहिर थे। लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आया तो शैतान उनके सिरहाने पर आया और कहने लगा कि राजी तुम अल्लाह को एक मानते हो, उसकी कोई दलील है? उन्होंने दलील दे दी, कायनात का निजाम इस तरह से है, इसको चलाने वाला एक ही होना चाहिए। शैतान ने उस दलील को काट दिया, कहा कि दो भी तो हो सकते हैं, मेरी दलील ये है। आपने फिर दूसरी दलील दी अल्लाह के एक होने पर, शैतान ने वो दलील भी काट दी। 1 2 3 दलीलें देते देते इमाम राजी 360 दलीलें दे चुके थे। आखिरी वक्त था इनका। इमाम राजी अपने अल्लाह के एक होने पर 360 दलीलें। हम क्या दलील देंगे, आप क्या दलील देंगे अल्लाह के एक होने पर? मरने के वक्त तो छोड़ो, अभी बोलो, अभी अगर कोई पकड़ के पूछ ले कुछ नहीं होगा। इमाम राजी जैसा आलिम दीन जब वो 360 दलीलें दे चुके तो डगमग होने लग गए, अल्लाह एक है भी कि नहीं। शैतान इस तरह के हमले कर रहा था। ये तो उनकी निस्बत का असर है कि हज़रत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा जो फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद थे, पीरो मुर्शिद से निस्बत का यह असर होता है। दूर से ही मुर्शिद ने अपने मुरीद की हालत को देखा और पुकार कर कहा, ऐ राजी वो इबलीस है, तू उससे बहस कर रहा है, अपने खुदा के एक होने पर दलील दे रहा है, उससे कह मैं अपने खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। तो राजी को अपने पीर और मुर्शिद की आवाज आई तो उन्होंने कहा, ऐ इबलीस लईन मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। शैतान वहां से जाने लगा और कहा, राजी इस मौके पर मैंने 70 से ज्यादा बड़े उलमा का ईमान ले लिया था, आज भी तेरा ईमान खत्म हो जाता अगर तेरा पीर जिंदा ना होता, अगर तेरा मुर्शिद इस तरह की बात ना किया होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, औलिया कामिलीन उनके साथ भी ये मामलात हुए, हमले हुए शयातीन के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचा ले जाती हैं। हमेशा इल्म ही नहीं, बाज औकात बुजुर्गों की सोहबत और उनकी निस्बत हमारी हिफाजत करती है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इल्म पर, आला हज़रत का जैसा इल्म आज के ज़माने में कौन मिसाल ला सकता है, जो 55 उलूम व फ़नून का माहिर हो। फतावा रज़विया जैसी 30 जिल्दों की मुकम्मल किताब हमारे पास, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान की सूरत में, इश्क़ रसूल से भरी हुई हदायक़ बख्शिश, जिंदगी पूरी कलम चलाते चलाते जिसकी गुजरी और एक नई बेहतरीन शागिर्द पैदा करके पूरी उम्मत पर एहसान किया, इल्मी बड़ा काम किया, लेकिन फ़ख्र इस पर नहीं किया कि मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने फतावा रज़विया लिखा है, मैंने हदायक़ बख्शिश लिखी है, मैंने कंजुल ईमान लिखा है। नहीं, ये सारी चीजें नहीं। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जब पेश होना हुआ था हुजूर की बारगाह में, तो आला हज़रत यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और अपनी निस्बत पे फख्र कैसे करते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौस पाक की तरफ निस्बत करते हुए वो कहते हैं, आपका ये कुत्ता है, इसको कोई दुनिया का शेर भी दबा नहीं सकता। गौस पाक के दरबार की निस्बत पर फख्र किया। ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ, बहुत बड़ा फकीह हूँ, मुझे कौन क्या हरा सकता है, बल्कि यूं कहा गौस पाक के दरबार का कुत्ता है, उसे दुनिया का कोई शेर भी दबा नहीं सकता। हमारे लिए भी मेरे अजीजों चंद चीजें जरूरी हैं। आपको निस्बतों की भी जरूरत है और अपने अमल की भी जरूरत है। आपके अपने वजीफे, अपनी दुआएं, अपने आमाल और इबादतें, और साथ ही किसी मुर्शिद कामिल की और बुजुर्गों के सिलसिलतो ज़हब की निस्बत की जरूरत है। ये दो चीजें होंगी, इंशाअल्लाह हर तरह के दुश्मनों के वार से आप दुनिया में महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर तरह के वार से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शयातीन इंस व शयातीन जिन की हर हमला से हिफाजत फरमाए, उनके तमाम वार से हमारी हिफाजत फरमाए। रब कदीर इस दुनिया से जाने तक हमारा ईमान सलामत रखे और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हमें ईमान के साथ उठाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।